नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड प्रथम तृतीय पत्र हेत्वाभास और छल में विरुद्ध के संबंध में कह रहे थे। आज फिर उसी के संदर्भ में शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड प्रथम तृतीय पत्र आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्धि, व्याप्यत्वासिद्ध, कालातीत या बाधित के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांश छात्र, आश्रयासिद्ध आकाश कमल सुगंधित है, क्योंकि इसमें कमलत्व है, जैसे कि सरोवर के कमलों में होता है। यहाँ आश्रय ही असिद्ध है, जिससे हेतु कमलत्व व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि पक्ष और हेतु में कोई संबंध नहीं है। अब ख में कहते हैं स्वरूपासिद्ध, जब हेतु पक्ष में सिद्ध न रहे तब स्वरूपासिद्ध हेतु होता है। जैसे शब्द गुण, क्योंकि यह चाक्षुष है जैसा कि रूप होता है। यहाँ का हेतु चाक्षुषत्व शब्द में नहीं मिलता, क्योंकि शब्द श्रवणेन्द्रिय से गृहीत श्रावण होता है। इस तरह का हेतु पक्ष धर्मता के ज्ञान का विरोधी होता है। अब गौ में कहते हैं व्याप्यत्वासिद्ध, जिस हेतु में कुछ उपाधि शर्त लगी हुई होती है वही व्याप्यत्वासिद्ध है। नाम के अनुसार इस प्रकार के हेतु में हेतु और साध्य के बीच होने वाली व्याप्ति असिद्ध रहती है। उपाधि साध्य को तो व्याप्त करती है, किंतु हेतु को वह व्याप्त नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए पर्वत धूमवान है, क्योंकि वह अग्नि से युक्त है। यहाँ अग्नि युक्त होना हेतु है, जो सोपाधिक है, यहाँ उपाधि है। आर्द्र ईंधन का संयोग, दूसरे शब्दों में अग्नियुक्त पदार्थ तभी धूमवान हो सकते हैं जब उनमें भींगा जलावन रहे। आर्धेंद्रन संयोग, उपाधि यहाँ साध्य को व्याप्त करता है, किंतु हेतु अग्नि को व्याप्त नहीं कर पाता। उपाधि के विषय में चार्वाक दर्शन में हम विस्तृत विवेचना कर चुके हैं। अब 5 में कहते हैं कालातीत या बाधित। यहाँ साध्य के अभाव की सिद्धि किसी दूसरे प्रमाण से, अनुमान को छोड़कर किसी प्रमाण से हो, वहाँ बाधित हेतु होता है। जैसे अग्नि अनुष्ण अर्थात शीतल है, क्योंकि यह द्रव्य है। यहाँ शीतलता साध्य है, उसका अभाव उष्णता है, जिसका निर्णय स्पर्शन प्रत्यक्ष से होता है। द्रव्यों हेतु में केवल एक द्रव्य ही है, तेजस, जो उष्ण होता है। 8 द्रव्यों को शीतल पाकर कोई नवम द्रव्य अग्नि को भी शीतल सिद्ध करना चाहता है, परंतु अनुभव प्रत्यक्ष से वह उष्ण सिद्ध हो जाता है। दूसरा उदाहरण, चीनी खट्टी है, क्योंकि इससे अम्लता उत्पन्न होती है। साध्याभाव का निश्चय चूंकि प्रत्यक्ष से ही होता है, इसलिए हेतु वाक्य की कोई आवश्यकता नहीं रहती, उसके उच्चारण के पूर्व ही कार्य हो जाता है। इस तरह हेतु का काल कार्यकाल पहले ही बीत जाता है और इसे कालातीत कहते हैं। अनुमान में हेत्वाभास का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वादी प्रतिवादी के शास्त्रार्थ में हेतु या कारण की शुद्धि पर ध्यान देना परम आवश्यक है। संभव है कि ऊपर से देखने में हेतु शुद्ध लगता हो, परंतु वह हेत्वाभास हो। भारतीय तर्कशास्त्र में दोषों के प्रकरण में केवल हेतु का ही गला पकड़ा जाता है, जबकि यूनानी तर्कशास्त्र में अन्य पदों पक्ष साध्य की भी शुद्धता की परीक्षा होती है। तो प्रियांशु छात्र, अब कहते हैं
जो शब्द वृत्तिव्यत्वेन शब्द वृत्तित्वेन प्रतिषेध हेतुच्छलम तत्विधम अविधान तात्पर्योपचार वृत्तिव्यत्यभेदात। तो प्रियांशु छात्र है, इसके संबंध में हम आप लोगों को आगे कह के सुनाएंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।